वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ जो हैं इनके बारे में हम जितना बोलें उतना कम रहेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनकी जर्नी से आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताएं जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और कुछ होप दें। हमारे साथ हैं इंडिया क्रिकेटर फॉर द ब्लाइंड्स टीम एंड द कैप्टन श्री शेखर नाइक जी। ही हैज़ सर्व्ड इंडियन क्रिकेट फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। उस जर्नी में इन्होंने 32 सेंचुरीज और 15 हाफ सेंचुरीज इन अ स्पैन ऑफ 63 मैचेस अक्रॉस फॉर्मेट्स। आप हिसाब लगाइए, 63 मैचेस इंटरनेशनल अगर सर खेले हैं तो 40 से ज़्यादा मैचेस में सर का सेंचुरी और हाफ सेंचुरी है। तो किस लेवल का डेडिकेशन और कमिटमेंट इनके अंदर है ये हम सीखेंगे। साथ ही साथ ये जीते हैं 2 T20 वर्ल्ड कप्स एज कैप्टन और एक ODI वर्ल्ड कप। इतना ही नहीं, 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नवाजा है पद्मश्री से। जी हाँ दोस्तों, पद्मश्री से, द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री ऑफ इंडिया। आई एम प्रेजेंटिंग यू श्री शेखर नाइक जी। थैंक यू सो मच सर। सो सर, हाउ इज लाइफ सर? कैसा है जीवन सर आफ्टर क्रिकेट सर? आफ्टर क्रिकेट लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल। यानी कि इतना साल 1997 से लेकर 2016-17 तक मैंने क्रिकेट खेला। तो आफ्टरवर्ड्स अभी जो शेखर नाइक फाउंडेशन करके आई हैव ओपन माई ओन क्रिकेट अकेडमी। तो अकेडमी के थ्रू मैं एवरी ईयर आई यूज्ड टू ट्रेन मोर देन 100 विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेटर्स। सो ऐसे ही जा रहा है। बाद में जॉब करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। अगर कोई दूसरा कंपनीज वगैरह कोई स्पीच मोटिवेशनल टॉक के लिए बुलाएंगे तो जाते रहता हूँ। ऐसे ही है, बहुत अच्छा ज़िंदगी चल रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ यू हैव सर। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आपकी जीवन से कोई कंप्लेंट नहीं है। ये लोगों के लिए एक सीखने का बात है। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं सर, यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो सर, हाउ हैज़ बीन योर जर्नी आफ्टर बर्थ? आपका कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे आगे तक आप पाए? आप थोड़ा सा हमको ब्रीफ करिए सर उस जर्नी के बारे में। माई लाइफ जर्नी इज़ सुपर्ब आई कैन से। सो मैंने 1986 में पैदा हुआ। तो 1986 से लेकर 1994 तक 8 साल के लिए आई वॉज टोटली ब्लाइंड। और ये ब्लाइंडनेस आया बिकॉज ऑफ हेरिडिट्री। मेरा मम्मी के तरफ से इट्स हेरिडिट्री। 16 लोग ब्लाइंड है। मेरा मम्मी हो या मेरा मासी लोग हो, उनके बेटा बेटी लोग हो और मुझे, तो ऐसा एक हेरिडिटी के वजह से आ गया। जो बड़े लोग बोलते हैं ना, अगर कुछ बुरा हो ज़िंदगी में वो अच्छाई के लिए ही होता है। तो द सेम थिंग हैपेंड इन माई लाइफ आल्सो। मैं आज जो मुझे भगवान ने एक ब्लाइंड पर्सन करके मैं जब धरती पे आया तो मुझे उससे कुछ करवाना था, इसीलिए उसने मुझे ब्लाइंड किया। तो अगर मैं सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो शायद पता नहीं, मैं गांव में खेतीबाड़ी में काम करते उधर ही रह जाता, कोई पेशन नहीं पाते और देश का नाम रोशन करने के लिए मौका ही नहीं मिलता। तो जो 8 साल 1994 तक जो 8 साल व्हेन आई वाज टोटली ब्लाइंड, मैं जो गांव में रहता था तो तब बारिश आता तो मैं सोचता था कि घर के ऊपर कोई खड़ा होकर मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है, क्योंकि बारिश का इमेजिनेशन नहीं, कलर क्या है और कौन कैसा दिखता है, पेड़ कैसा है, नदी कैसा है, हवा कैसा है, कुछ नहीं पता। और गांव में जो मुर्गी वगैरह या चिड़िया वगैरह जो चिल्लाते थे, मैं सोचता था कि मेरे जैसे लोग उसको ऐसा कर रहे हैं तो मैं उसको ऐसा नहीं क्यों कर पा रहा हूँ। तो ऐसा मैं बहुत सोचता था। बाद में मैं जो मेरा मम्मी हो या मेरा डैडी हो, उनका मुंह वगैरह हाथ वगैरह सब छू के, हाँ उनको भी हाथ है मुझे भी हाथ है, उनको भी कान है मुझे भी कान है, तो ऐसा मैं एक इमेजिन करते उनको फील करता था। और बाद में अगर हवा चलती थी तो मैंने सोचता था कि कोई मेरा सामने खड़ा होकर उफ करके हवा छोड़ रहा है। तो ऐसा मेरा एक इमेजिनेशन था। और आपको जैसे पता, मैं जो फुल ब्लाइंड था तो तब मुझे खेलने के लिए कोई भी नहीं लेते थे, क्योंकि जो मेरा पड़ोसी लोग हैं उनको सब दिखता है, वो जो जाके नदी में नॉर्मल नदी में जाके बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से पानी में डुबकी मारते, कूद जंप करते हैं
और जो घर के पीछे जाके वो लोग जो पेड़ के ऊपर चढ़ के खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो वो लोग मुझे कोई नहीं लेते थे खेलने के लिए। ये मेरा मम्मी को बहुत बुरा लगता था कि मेरा बच्चा को खेलने के लिए कोई नहीं ले रहा है। तो मम्मी ने हमेशा बहुत चिंता करती थी और मुझे हमेशा बोलती थी कि आप हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, आपको दिखता नहीं है, आपको जो दिखता नहीं है तो आप हिम्मत नहीं हारना, प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप्स। आप एक ऐसा दिन लेके आना चाहिए कि ये लोग जो आज तुझे खेलने के लिए नहीं ले रहे हैं ना, वो तुझे आके शेखर भैया मैं आपके साथ आके खेल सकता हूँ क्या करके वो लोग आपको आके तुझे पूछना चाहिए। तो ऐसा मुझे मम्मी ने मोटिवेट करते थे और हमेशा बोलते थे कि जो आपका डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी को आप बड़ा मुश्किल बड़ा प्रॉब्लम करके मत सोचो, स्ट्रेंथ बनाइए, स्ट्रेंथ उसको एबिलिटी बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ। आपका डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाने से आपको ज़िंदगी में हौसला और बढ़ेगा। लोग तुझे देख के और सीखने का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए तो करके मुझे मम्मी ने हमेशा ऐसा सपोर्ट करते थे। तो तब एक्चुअली हम लोग हमारा फैमिली में हम बहुत बहुत गरीब, यानी कि अगर उस दिन काम के लिए गए तो खाना पानी तभी मिलेगा। हाँ तभी मिलेगा। अगर हम लोग मम्मी डैडी काम के लिए नहीं गए तो कुछ नहीं, इतना गरीबी। उसके बावजूद भी सर, जैसे कि आपने बोला कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, अब भगवान ने या किस्मत ने जो लिख दिया वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो उसके बाद आप चुनते हो वो आपके हाथ में है, द पावर टू चूज़। या तो आप कंप्लेन करो कि मेरे को ब्लाइंड क्यों भेजा, या आपकी तरह या आपकी मदर ने जैसे आपको बोला कि डोंट लूज योर होप। तो सर पेरेंट्स का आज के ज़माने में, अगर आज भी देश में स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं, तो सर पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए उनके साथ, उनकी तरफ कैसे उनको रखना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। तो सर इस पे जैसे आपकी मदर ने आपको किया तो थोड़ा सा सर बताइए व्यूवर्स को। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स देखा आजकल का टेक्नोलॉजी में, आजकल का ज़माने में। अगर कोई गांव हो या बड़ा घर हो तो वो एक घर में कोई एक स्पेशल, मैं डिजेबल्ड करके बोलना नहीं चाहता, तो मैं इसको स्पेशली एबल्ड बोलना चाहता हूँ। सो स्पेशली एबल्ड कोई जो लड़का लड़की जो घर पे रहते हैं और उनको पेरेंट्स या फैमिली को एक उनको थोड़ा शर्माना लगता है। अगर घर को कोई मेहमान आए और कोई हमारा फ्रेंड्स वगैरह आए तो अरे तेरा बेटा को क्या पोलियो अटैक है क्या, नहीं तो तेरा बेटा डिसेबल्ड है क्या, ऐसा देख के हंसेंगे करके उसको एक कमरा में डाल दिया, लॉक कर दिया। ऐसा बहुत सारा चलता है। तो ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। मम्मी डैडी ही अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि मम्मी डैडी से सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है। या हम लोग बोलते हैं कि मम्मी डैडी ही सब दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पहला गुरु है, पहला गुरु और पहला भगवान है। तो वही लोग एक बेटा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो वो लोग दे हैव टू सपोर्ट उसका जो डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा तो उसको भी हौसला बढ़ता है कि हमको कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए। नहीं तो बस हम लोग जैसे अब शेर क्यों पैदा हुआ है, शेर नहीं तो हाथी क्यों पैदा हुआ है, वो लोग खाली खाना सोना। शेर खाली क्या करता है, जाता हंट करता है, पेट भर के खाता है, सो जाता है, वो डाइजेशन होने के बाद और जाता है, हंट करता है। तो हम थोड़ी इसीलिए पैदा हुए हैं, हमारा गोल अलग है, हमारा गोल अलग है। हमको भगवान देयर इज ए रीज़न फॉर आवर लाइफ, हमको एक रीज़न ये करके भगवान हमको धरती पे छोड़ा है कि आपको मैं किस चीज़ के लिए भेज रहा हूँ वो करके आइए। आज अभी का जो ज़माने में लोगों को पता ही नहीं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा एम क्या है, गोल क्या है, हमको क्या बनना है। तो बस सुबह ऑफिस गए, शाम को आए, खाना खाए, फैमिली को टाइम देने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं। घर पे भी बॉस फ़ोन किया, घर पे भी लैपटॉप ओपन कर लो, उधर काम कर लो, और बेटा को भी बात नहीं किया, बेटी को भी बात नहीं किया, बीबी भी घर काम को जाती है, ऑफिस को जाती है, आती है, खाली बस नौकरानी, एक मशीन की तरह जीवन हो गया है। ऐसा हो गया है। हम थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं, और बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, वो सब कुछ नहीं चल रहा अभी। जैसे देखो पहले इवन जस्ट 40-50 ईयर्स एगो 1980s से पहले
कितना एक एक फैमिली बोले तो यानी कि कम से कम 40-50 लोग रहते थे, साथ में रहते थे। साथ में रहते थे। अभी बिल्कुल सर। अभी शादी हो गया तो हस्बैंड वाइफ दूसरा घर कर लेंगे और माँ बाप वही घर में पड़े रहेंगे। आप सर क्रिकेट के साथ साथ हमको जीवन के लेसन भी सिखा रहे हैं हमारे इनिशियल टॉक्स में ही, तो सर ये बहुत ही अच्छा है। जैसे जो आपको सपोर्ट मिली आपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, आई विल अर्ज द व्यूवर्स कि अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो उसको डिमोटिवेट ना करे, उसे इग्नोर ना करे, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट हिम और हर, सो दैट वो कुछ अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए, जैसे हमारे सामने बैठे श्री शेखर नायक जी ने किया। तो सर जैसे कि आपने बोला कि फॉर द 8 years यू वर टोटली ब्लाइंड, आपके पास विजन नहीं थी, व्हेन यू गॉट योर विजन बैक सर, कब वापस आए? हाँ सर, ये एक बहुत अच्छा स्टोरी है सर। एक दिन मेरा घर के बाजू में ही तुंगा नदी है। ओके। तुंगा नदी है, हमारा घर ही लास्ट है वो, कॉर्नर में है हमारा घर का। घर से थोड़ा लेफ्ट में जाके उतरेगा तो नदी में उतर सकते हैं। ओके। तो वो नदी पार करके दूसरे तरफ जो मेरे डैडी ने वो शुगर केन गन्ना वाला गन्ना कट करने का काम में गए थे। सो हमारा गांव में मंगलवार ये चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट चलता है, बाजार चलता है मंगलवार का दिन। राइट। और उनको पेमेंट भी मंगलवार का ही है, वीकली पेमेंट। ओके। तो वीकली पेमेंट ने डैडी को आया, मम्मी को पैसा देके अब जाके बाजार करके आओ पूरा एक वीक का। ओके। क्या क्या चाहिए घर को खाने का चीज़, क्या क्या चाहिए सब लेके आओ करके भेजा। ठीक है करके मेरा मम्मी का मम्मी, क्योंकि मेरा मम्मी ब्लाइंड थी, वो अकेली नहीं जा सकती थी, और मेरा नानी, मम्मी और मैं, हम लोग तीनों नदी पार करके आ रहे थे। मैं मेरा नानी का या मम्मी का, उनका वो जो साड़ी शायद वो नीचे था लगता है, मैं उसके ऊपर पैर रख दिया। वो साड़ी, वो साड़ी मुँह होता है ना, तो मैं 20-25 फीट नीचे गिर गया। ओके। हाँ, 20-25 फीट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो। हाँ, ये इधर पत्थर लग के पूरा ब्लीडिंग। और मम्मी और नानी ने जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि जस्ट हम लोग उधर से 200 मीटर्स उतना ही दूर आए थे ना। तो मम्मी और नानी ने जोर से चिल्लाया कि शेखर नीचे गिर गया करके। तो मेरा डैडी, मासी लोग सब भाग के आए और मुझे उठा के, हमारा घर उधर ही पास में ही था ना, तो घर पे लेके आए। और उस दिन हमको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं। अगर हॉस्पिटल को दिखा दिया तो वो एक हफ्ता का पूरा जो रेशन खरीदना था वो चले जाएगा। इसलिए वो लोग हॉस्पिटल को दिखाए ही नहीं। मुझे वो खून स्टॉप करने के लिए वो हल्दी और जो नुस्खे होते हैं, हाँ, हल्दी और जो कॉफ़ी का पाउडर आता है, कॉफ़ी पाउडर और हल्दी बहुत खून रुकाने के लिए बहुत बड़ा मेडिसिन है वो एक्चुअली। ओके। हाँ, अब तो तुरंत कॉटन लगाएंगे, टिंचर लगाएंगे, वो ये करेंगे। जब हल्दी लगाएगा तो इन्फेक्शंस भी नहीं होता। सो इन्फेक्शंस को हल्दी किल करता है। राइट। तो हल्दी पूरा भरा और मम्मी का साड़ी फाड़ के पूरा बांध दिया मुझे वो खून रुकने के लिए। तो बाद में भगवान ही भेजा लगता है उनको। अगले ही दिन हमारा गांव में कुछ डॉक्टर्स ने, जैसे ज़माने में कैंप लगाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आके कैंप लगाते थे ना, तो उन्होंने आके कैंप लगाया था। उनको कोई बताया कि डॉक्टर सर, उधर एक लड़का है, वो गिर गया है, उसको बहुत खून आ रहा है, जाके थोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट करो ना करके कोई उनको रिक्वेस्ट किया। और तुरंत डॉक्टर हमारा घर भाग के आए। तो भाग के आने के बाद मुझे सब वो हल्दी सब क्लीन करके, टिंचर वगैरह सब, डेटॉइल वगैरह सब डाल के क्लीन करके उन्होंने कुछ रेडी किया। बाद में वो आंख के लिए कुछ चोट लगाया क्या करके वो बैटरी डाल के देख रहे थे। तो उन्होंने मेरा मम्मी को पूछा कि इसको आंख दिखता नहीं क्या? तो मम्मी ने बोला कि नहीं सर, इसको नहीं दिखता है। ओके। अरे इसको ऑपरेशन करेगा तो बिल्कुल थोड़ा तो भी बहुत नज़र आ सकता है इसका करके बोला, ये डॉक्टर ने बोला। हाँ। तो टर्निंग पॉइंट हुआ बेसिकली। हाँ, देखो ज़िंदगी में मैं पहले भी एक बार बोला, जो बुरा होता है वो कभी कभी बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मैं नहीं गिरा तो मेरा तो शायद डॉक्टर आपको ना मिलता और मेरा ऑपरेशन भी विजन कभी भी नहीं आता। तो यही एक लेसन है सर हमारे लिए कि जो भी जीवन में सिचुएशन है, वी शुड नॉट कंप्लेन, इंस्टेड ऑफ जैसा भी है, जो भी है, वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि जैसा भी भेजा आपने भेजा और हम अच्छा करेंगे।
तो सर ये आपका बैकग्राउंड हुआ जो आपने बताया सर। क्रिकेट में सर कुछ बातें जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट होता है सर, सो हाउ इज़ नॉर्मल क्रिकेट डिफरेंट देन ब्लाइंड क्रिकेट? मतलब कोई रूल्स चेंज होते हैं वहाँ पे, कैसे खेला जाता है, टेक्निकलिटीज़ क्या है, इसके लिए सर थोड़ा सा हमारे को। Yes, of course. It's a very good question. Cricket, always cricket only. So cricket एक जो खेलते हैं उसका सेम बिल्कुल सेम रूल्स रहता है, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। ओके जैसे हम लोग अब वो लोग जो लेदर बॉल खेलते हैं ना, हम लोग ये बॉल खेलते हैं। ओके, इट हैज यस, ये फाइबर प्लास्टिक बॉल है और हम लोग अंडरआर्म बॉलिंग करेंगे। अंडरआर्म बॉलिंग करने से मत सोचो कि लड्डू जैसा धीरे से आएगा। ओके ओके, आई कैन बॉल 120 किलोमीटर स्पीड पर आवर। अंडर आर्म, हाँ, अंडरआर्म बॉलिंग। और एक मेरा टीममेट और एक है, वो ही कैन बॉल मोर देन 135 किलोमीटर्स पर आवर अंडर आर्म। अंडरआर्म। तो ये बॉल से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और देन देयर विल बी 3 कैटेगरीज इन ए टीम, B1, B2 एंड B3। B1 मीन्स फुल ब्लाइंड, 4 मेंबर्स, 4 मेंबर खेलेंगे, राइट। और उनको कुछ भी नहीं दिखता है। और B2 यानी कि पार्शियली ब्लाइंड, दोज हु कैन सी अप टू 3 meters। सो फ्रॉम B2 category there will be 3 players, and B3 category is partially sighted। so from B3 category there will be 4 players। so 4 3 4 is equal to 11। ऐसा हमारा एक टीम कॉम्बिनेशन रहेगा और सभी कैटेगरी में 2-2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स रहेंगे। टोटल 17 स्क्वाड रहेगा। एवरी टीम में ऐसा ही रहना मैंडेटरी है। हाँ, बाद में जैसे नॉर्मल क्रिकेट में वुडन का स्टम्प्स यूज़ करते हैं, हम लोग इधर मेटल का स्टम्प्स यूज़ करते हैं। सी अगर अभी जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉलर बॉलिंग कर रहा है, अगर वो बैट से मारेगा तो एक आवाज़ आता है, अगर बोल्ड हो गया तो एक आवाज़ आता है। राइट। तो वो आवाज़ के लिए अगर ये बैट से मारा सेंसेस, या अगर ये बैट से मारा या बॉल विकेट को लग के बोल्ड हो गया करके हमको पता चलता है। अगर विकेट भी लकड़ी का रहेगा तो वो बोल्ड हुआ या बैट से मारा पता नहीं चलेगा। तो जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर द टीम, तो वो सेंस ऑर्गन्स पे काम किया है, बॉल इसीलिए ऐसे बना है और वो ऐसा है। करेक्ट, ये बॉल अंडरआर्म ही जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो 22 यार्ड्स पिच है, बीच में एक 11 यार्ड्स को मार्क करते हैं। ओके। तो अगर बॉलर इस तरफ से बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है तो वो जो 11 यार्ड्स से पहले ही पहला पिच गिरना चाहिए। पहला अगर उस तरफ यार्कर जैसा गिर गया तो बैट्समैन को जज नहीं कर पाता है ना वो, कि बॉल मेरा लेग साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, विकेट पे आ रहा है, ऑफ साइड पे आ रहा है, वो जज नहीं कर सकता। इसलिए वो 11 यार्ड से पहले ही पहला टप्पा बॉल गिरना चाहिए। वो जो जब वो लुढ़कते आते हैं वो उसको ऑब्जर्व करके ऑफ साइड पे आ रहा है, लेग पे आ रहा है करके हम लोग बैट घुमाएंगे। ग्रेट सर, ऐसा रहता है। बाद में एज यूजुअल अंपायर्स को सब दिखेगा ही। और बाउंड्री लाइन का बारे में बोलता हूँ, बाउंड्री लाइन नॉर्मल क्रिकेट में 65-70 यार्ड्स रहेंगे, राइट। हमारा तो 55 यार्ड्स रहेगा, क्योंकि ये बॉल हम लोग जैसे बैट से हिट करते हैं तो तब ये नॉर्मल बॉल तो बाउंसी ओके चले जाता है, नहीं तो वो लेदर बॉल बाउंड्री लाइन से सीधा कीपर को डायरेक्ट कैच फेंक सकता है। राइट। हम लोग ऐसा फेंक नहीं सकते, हम लोग तो ज़मीन पे ही फेंकना है। जैसे ऊपर से फेंक दिया तो वो छोड़ देगा, वो और थ्रो चले जाएगा। ये बॉल जैसे बैट्समैन बैटिंग करते मारता है वो ऊपर नहीं जाता है ना, ऊपर 6 भी जाता है, बहुत कम जाता है, लेकिन वो ज़मीन पे जाता है तो तब उसको वो घास स्टॉप करता है बॉल को, राइट। बॉल रोकता है। जैसे ना लेदर बॉल वो बाउंस लग के चले जाता है, ये ज़मीन पे ही जाने से बॉल स्लो होता है ना। इमेजिन कर पा रहा हूँ सर कितना फैसिनेटिंग होगा ये देखने के लिए, जो क्लिप्स मैंने देखा है। इसीलिए हम लोग 55 यार्ड्स बाउंड्री लाइन यूज़ करते हैं। और बैटिंग पे भी ऐसे ही, जैसे बॉलिंग अगर बॉलिंग लेंगे तो जैसे B1 कैटेगरी है तो वो लोग 40% बॉलिंग करना चाहिए, यानी कि अभी 20 ओवर्स का मैच चल रहा है तो कंपलसरी फ्रॉम B1 कैटेगरी 8 ओवर्स शुड बॉल। और B2 B3 मिलके और 12 ओवर कर सकते हैं कोई भी। ओके, जो ये रूल्स है तो थोड़ा डिफरेंट है। तो सर आपके मैं कुछ नॉक्स देखे जो आपकी लाइफ पे टर्निंग पॉइंट्स रहे क्रिकेट में। 249 आपने बनाया साउथ जोन के लिए, देन फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 198, देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 162 इन 62 बॉल्स। तो सर इन स्पेशल नॉक्स के बारे में कुछ बताइए सर, कि जब आप कोई बड़ा इनिंग खेलते हैं, बड़ी रन आप बनाते हैं, तो व्हाट इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ अ बैट्समैन और हाउ इट शुड बी फॉर व्यूअर्स टू नो कि हम कैसे
अपने को माइंडसेट को फ्रेम कर सकते हैं अगर किसी को लंबी इनिंग्स खेलनी है? श्योर सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। एक्चुअली सर, अगर आप एक पानी पूरी का दुकान रखेंगे हैं, तो पहला, अब आपके पास पैसा है करके आप जाके चार गाड़ी, एक दो गाड़ी गाड़ी खरीदा और पानी पूरी डालना चालू कर देगा तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। आपका खुद दुकान ओपन करने से पहले आप कोई पानी पूरी वाला के साथ 1 महीना 2 महीना काम करके रहना चाहिए, राइट। तब भी आपको वो टेस्ट, उसका क्या स्केड्यूल है, उसको कैसा एक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करना है तो आप पहले पानी पूरी में वो आप प्लेट धोना पड़ेगा, बाद में वो पानी पूरी डाल के देना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा प्रोसीजर है। ऐसे ही जैसे आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और माइंडसेट, गोल आपको बहुत बहुत आगे लेके जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने एक्चुअली 97 में मेरा क्रिकेट करियर चालू किया, तो क्रिकेट खेलता था मैं स्कूल में कम से कम 6 बॉल में 4 तो भी बाउंड्री मारता था मैं। सब लोग डरते थे। अगर हम लोग टीम, जो स्कूल टीम में डिवाइड करेंगे तो वो जैसे मुझे वो चाहिए, ये चाहिए करके हम लोग हाथ मार के वो टीम सेपरेट करते हैं ना, 2 टीम, राइट। तो ऐसा मुझे एक लिया तो मेरा जगह पे 3 लोगों को लेते थे वो लोग। अच्छा, एक के बदले 3? अब समझ गए ना कैसा करके। तो एक, अगर हमारा टीम में हम लोग 8 लोग रहेंगे तो उनका टीम में 11 लोग रहते, जस्ट बिकॉज यू आर इन दिस टीम। हाँ, क्योंकि मैं शेकर का हिसाब से 3 लोग एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग इतना मारता था मैं। तो तब टूर्नामेंट्स आते थे, जाता था पहला ओवर में ही आउट होके आ जाता था। ऐसा 2-3 बार मुझे हुआ, तो लोग सब चिढ़ाने लगे मुझे, यानी कि मेरा फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स और टीचर्स सब चिढ़ाने लगे कि ये घर का शिकार है, ये घर का शेर है, बाहर जाके आउट होके आता है, भले खाली हमारे साथ में इतना मारता है। मैं इसलिए बहुत उसको मैं सीरियसली लिया और उसके लिए बहुत मेहनत किया। मैं जब टूर्नामेंट आया, हम संभाल के धीरे से, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैंने जैसे हमारा स्कूल टीम के साथ में ही खेल रहा हूँ ऐसा मैं सोच के। और हमारा पीई सर थे, सुरेश सर करके, उन्होंने भी बहुत अच्छी मुझे ट्रेनिंग दी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली हार्ड वर्क जो है उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यस, अल्टरनेटिव नहीं है। आपके पास नेचुरल टैलेंट जो मर्जी हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ही आपका टैलेंट ऊपर आएगा, तो ही लॉन्ग रन में यू विल सस्टेन। यस। तो बेसिकली फाउंडेशन, घर का फाउंडेशन बेसिस कितना तगड़ा होता है, बिल्डिंग उतना अच्छा बनते जाता है। तो मैंने अच्छा प्रैक्टिस किया और मेरा कोच सर ने भी मुझे अच्छे ट्रेनिंग दिए। जैसे नेक्स्ट लेवल पे मैं कर्नाटका टीम को सिलेक्शन हुआ। कर्नाटका टीम में एक वो साउथ में सभी 4 जोन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। yes. तो साउथ में 4 टीमें थे तब, अभी तो 6 टीमें। कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये 4 टीम थे पहले। अभी पांडिचेरी और तेलंगाना दोनों ऐड हो गए, राइट। हाँ, तो फाइनल मैच कर्नाटका वर्सेस केरला चल रहा था। तो उन्होंने बैटिंग करके कम से कम कितना 400 के ऊपर रन बना दिए थे लगता है। ओके। हाँ, केरला टीम ने। कितना ओवर्स में सर? हमारा 40 ओवर्स का मैच होता है। ओके। नॉट 50 ओवर्स, इट्स 40 ओवर्स मैच, वनडे मैच, एंड T20 एज यूजुअल, T20 ओनली। तो वो लोग बहुत, केरला वाले बहुत खुशी हो गए कि हम ये 400 ये नहीं बना पाएंगे, हम 100 जोन जीत जाएंगे। तो मैंने ओपनिंग बैटिंग गया। मैंने एक तरफ मैं टिका हुआ था, उस तरफ विकेट गिर रहे थे, हम लोग 4-5 विकेट खोए लगता है। तो मैंने उस दिन ये शिव जी का कृपा ही है करके बोल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन वो जो साउथ जोन टूर्नामेंट फाइनल मैच में सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन करने के लिए दिल्ली से सेलेक्टर्स आए हुए थे। तो वो देख लिया? हाँ, तो मैंने पूरा धागा खोल दिया बॉल का। कितना 48 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस मारा मैंने, टोटल 249 रन बनाया। हम लोग और 4-5 ओवर बचा के ही जीत गए। क्या बात है। हाँ, क्या तो बात है। मतलब आपने 400 रन 40 ओवर में, 35-36 ओवर में ही यू चेज डाउन दैट टारगेट बना दिए। आपने सर एक बात बोली बीच में, जो मैं उस पर आना चाहूँगा कि ये भगवान का ही या शिव जी का ही या जो भी डिवाइन पावर है सर, ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपकी मेहनत तो आपको करनी ही है, हार्डवर्क तो करना ही है, और जो लोग ये हार्डवर्क मेहनत रेगुलरली करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी भगवान है, जो भी पावर है, वो उनको
ऐसे मोमेंट्स पे सपोर्ट करती है जो उनकी लाइफ में मैच चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली लास्ट वर्ल्ड कप में एक मैच देखा था जहां ऑलमोस्ट इंडियन टीम वाज लूजिंग टू पाकिस्तान, और वहाँ विराट कोहली ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स जो किसी को नहीं लगता था ऐसा हो सकता है, और वो जो शॉट उन्होंने मारा था वो आज भी लोगों के दिमाग में है। तो लोग बोलते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं खेल में। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई आपको लग रहा हो कि आप हार रहे हो अंदर से, या आपको लगा कि कोई आप तो हार रहे हो लेकिन कोई पावर है जो आपको पुश कर रही है जीतने के लिए? तो सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक डिवाइन पावर है ही। हम लोग मैं बताता हूँ कि मैं बचपन से, जो मैं 1995 में मैं स्कूल ज्वाइन किया, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, जब मैं कितना 9 साल का था। राइट। सो एक्चुअली मैंने ये नहीं बोला कि मेरा आँख का ऑपरेशन होने के बाद मुझे तो जो दृष्टि आया ना, तो तब 3 महीने के अंदर डैडी का डेथ हो गया। ओके। और खाने के लिए मम्मी को बहुत मुश्किल, खाने पाने के लिए मम्मी को बहुत मुश्किल होता था करके मुझे एक आश्रम में मम्मी ने भेज दिए। तो उधर भेजने के बाद मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तब मम्मी भी गुजर गए। मुझे भाई बहन माँ बाप कोई नहीं है, सब वो भगवान ही है। तो मैं जब से बचपन से जो स्कूल में पढ़ा वो एक आश्रम है, तो आश्रम का आपको पता है रीति नीति रहते हैं। तो सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे के अंदर नहाना है, 6 बजे से 7 बजे तक प्रेयर, देन योगासन, स्टडी, ब्रेकफास्ट, क्लासेस, इवनिंग, दोपहर को वीणा क्लास को जाना, तबला, म्यूज़िक, ऐसा सब पूरा 5 बजे जब हम उठने के बाद से 9:30 बजे तक हमारा एक्टिविटी रहेगा ही, 9:30 तक ऑल क्रिएटिव एक्टिविटीज। शाम को प्रेयर रहेगा। मैं ये रामकृष्ण आश्रम के मठ में मैंने पढ़ा। ग्रेट। तो मुझे एक बचपन से वो एक बिलीवनेस, वो भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास। मैंने वेद पढ़े हैं, भगवत गीता पता है, रामायण पता है। तो ऐसा सब होने के बाद भी एक पावर है जो आपको सपोर्ट करती है। एक पावर है वो। तो हमने सब जो इम्पॉसिबल बोलते हैं, मैं किसको भी कभी भी इम्पॉसिबल का वर्ड मुझे पसंद है ही नहीं। मैं किसको भी अगर इम्पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल बता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वाई दैट इज इम्पॉसिबल? सी देयर इज ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। अगर आप जुड़े हो उस ताकत से जो ये देश को, ये दुनिया को चला रही है। सही बात। इम्पॉसिबल हम बोलते हैं सर अपने माइंड के लेवल पे, क्योंकि माइंड तो एक छोटे से लेवल पे काम करता है। माइंड को लगता है कि अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ आप मन को और अपने एनर्जीज को, सेंसेस को उस ताकत से जोड़ देते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, फिर वो इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाता है। सर जैसे बिल्कुल सर, आपने जैसे बोल रहे थे विराट कोहली और लास्ट वो वर्ल्ड कप का ना, वो वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया पाकिस्तान, वो लास्ट में कुछ 15 रन कुछ चाहिए था ना, 17 रन चाहिए थे। सी दैट इज ए मिराकल। उससे बड़ा मिराकल मैं बोलूं, हम लोग 4th वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में। राइट। मैंने टॉस जीता। दिस इज फाइनल मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल्स। वो मैंने टॉस जीता, उनको बैट करने के लिए बोला। इन 40 ओवर्स, हाँ, वो ये 40 ओवर्स में वो लोग कितना रन बनाया होगा? 389 रन दे स्कोर्ड इन 40 ओवर्स। वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो प्रेशर ही सर एक अलग लेवल का होता है। वो उसमें भी ये लोग 389 रन बोले। तो बाद में एक इनिंग्स हुआ, हम लोग सब वॉशरूम जा रहे थे क्योंकि खाना खा के तुरंत 40 मिनट्स के अंदर मैच स्टार्ट होगा। राइट। पाकिस्तान वाले सब उनको फ़ोन करके, हाँ हम लोग कल निकल रहे हैं, ओपन बस लाहौर से अरेंज कर लो। अच्छा। हाँ, ऐसा सब ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ऐसा सब बोल रहे हैं क्योंकि ड्रेसिंग रूम बाजू में ही थे ना। बाद में कुछ लड़के लोग, हम लोग वॉशरूम में जाके सब हाथ धो रहे थे खाना खाने के लिए, तो तब 2-3 लड़के लोग, अरे यार 389 रन बना दिया, हम लोग कैसा नहीं जीतेंगे, हम लोग तो जीत नहीं पाएंगे। इंडिया जाने के बाद हमको अंडा गिरने का गारंटी है, अंडे से मारेंगे लोग, हंसेंगे हम पे लोग करके। पाकिस्तान से हार गए। हाँ, पाकिस्तान से नॉर्मली ऐसा लोग बोला जाता है सर। हाँ, हमको मीडिया वाले बहुत बेइज्जती करेंगे करके बात कर रहे हैं। तो हम लोग खाना खाए, खाने खाने के बाद मैंने हमारा कोच सर को बोला, सर ये 2-3 लोग, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि नहीं, पैट्रिक सर को भी नहीं बोला, इधर भी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, सर 2-3 लड़के लोग हैं, वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं सर करके मैंने सर को बोला। सर ने एक ही बात बोला,
वाई यू हैड कम टू साउथ अफ्रीका? आपने किधर किस चीज़ के लिए आया इधर? उसका मकसद क्या है? आपका जर्नी क्यों शुरू हुआ? ये मोमेंट्स जीतने के लिए? हाँ, आप क्यों आए इधर? घूमने के लिए आए, खाने के लिए, खेलने के लिए? आप लोग तो खेलने के लिए आए ना. जस्ट डू गो एंड डू योर ड्यूटी. विदाउट डूइंग इट हाउ कैन यू जज दैट यू आर गोइंग टू लूज द मैच? हाउ? सी, जैसे गीता में बोला गया कि कर्म करो, फल की चिंता या मत करो. Exactly, तो फोकस exactly. कर्म पे वाकिफ करो. Exactly. अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा. बिल्कुल. तो ये कोच ने बोला. बिल्कुल, कोच का yes. एक रोल होता है. तो सर एग्जैक्टली गुरु का या कोच का या बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ्स रहता है, इसका सर क्या रोल है प्लेयर्स के? क्योंकि प्लेयर्स को खेलना तो आता ही है सर. आई कैन टेल यू, कोच इज ए नॉन प्लेइंग कैप्टन. ओके. कोच इज ए नॉन प्लेइंग कैप्टन ऑफ द टीम. राइट. वो बाहर अगर इधर हम लोग बैटिंग करते समय ये बॉल पिट हो गया तो उसका बॉडी ऐसा 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 होता रहता है. राइट. हैव यू चेक्ड? Yes. और वो बॉल छोड़ अरे यार करके ये सिर के ऊपर हाथ रख लेता है. तो खाली वो उधर बैठा है लेकिन उसका बॉडी पूरा ग्राउंड में ही रहता है. ऐसा उसको लगता है कि वो कोई एक खिलाड़ी में जैसे एक बॉडी से एक बॉडी में आत्मा आके वो उसको ये करते हैं ना. तो ऐसा है कोच का रोल. सो ही इज ए नॉन प्लेइंग कैप्टन. आई कैन एज गुड एज अ प्लेयर. यस. हम लोग गए, वी स्टार्टेड प्लेइंग, खेलते रहे, हमारा 4-5 विकेट गए. बाद में लास्ट 11 ओवर्स इंडिया नीड 148 रन्स. 11 overs, 66 balls, 148 runs. 148 It means almost 13 का रन रेट. हाँ, 13 रन रेट. तो बाद में हम लोग ऐसे ही सोचा कि गया मैच करके. बाद में एक ब्यूटीफुल प्लेयर को, एक अच्छा परफॉर्मर को हम लोग पीछे रखा था, छुपा के रखा था, प्रकाश करके. तो उसको कोई आउट होने के बाद उसको भेजे. तो ही स्कोर्ड 32 balls 90 runs. 32 balls 90 runs. 80 runs, 88 runs something. He scored that much. Then last में 3 overs 30 runs, 2 overs 20 runs, 1 over 10 run. Then 4 बॉल में 10 runs खत्म क्लियर करके. वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ सर कैसा माहौल होगा. बाद में 2 बॉल ले लो भैया, आप पाकिस्तान लेके जाओ फ्री में करके 2 बॉल बचा के हम लोग जीते. तो ऐसा एक हम लोग कोई काम करते हैं, कोई कुछ भी हम लोग जिंदगी में करें, बिफोर गेटिंग एनी एक्सपीरियंस हाउ कैन यू जज दैट यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट केपेबल. सी, मैंने बोला, मैं इस एग्जाम्पल को किस लिए बोला कि इम्पॉसिबल वर्ड के लिए बोला मैं. वाई? एवरीथिंग इज पॉसिबल सर. अगर आप कर्म ढंग से करो, कर्म ढंग से करो और उस पावर पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस पे आप भरोसा रखो, तो he will support you at all the time. Obviously. क्या बात है सर, क्या बात है. थोड़ा लाइट रखते हैं और थोड़ा सीरियस बात किया सर. आप ग्राउंड पे सर आपका व्यवहार कैसा था? है ना कैप्टन, जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने, कुछ कैप्टन जो प्लेयर को डांट के रखते हैं, तू ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कुछ लाइट हार्टेड होते हैं. सर क्या है ना, मैंने पहला बार 2002 में इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन हुआ. जैसे मैंने बताया ना, केरला के साथ 249 रन बनाया था. तो उसके बाद मैं इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ. तो दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड कप. सो वर्ल्ड कप में तब 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे. और इंडियन टीम यानी कि सभी स्टेट से 7-8 स्टेट का प्लेयर तो इंडिया में टीम में रहेगा, है ना. कोई एक स्टेट से थोड़ी रहेंगे, 7-8 स्टेट से रहेंगे. तब मज़े की बात यह है कि मुझे कन्नड़ा छोड़ के कोई लैंग्वेज नहीं आता. ओके. ओनली कन्नड़ा, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ा ही चलता है. बिल्कुल सर. मैं एक बार भी दूसरा स्टेट को अप टू 2002 तक नहीं गया. राइट सर. मुझे कौन सा भाषा भी, हिंदी, इंग्लिश, बाद में दूसरा मराठी, गुजराती, ये सब आपने अपनी जर्नी में सीखा. यस. हम लोग वो 2002 वर्ल्ड कप में इवन सेमीफाइनल्स को भी हम लोग क्वालिफाइड नहीं कर पाए. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन, नो कोऑर्डिनेशन. कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ही नहीं. मेरे पास आइडिया है, मैं आपको बोलना चाहिए, मैं कैसा कन्नड़ में बोलूँ तो आपको थोड़ी समझ में आएगा. अगर आपको आप दिल्ली वाला है, आप मुझे हिंदी में समझाएगा तो मुझे थोड़ी समझ में आ रहा है. राइट. मुझे वो थोड़ा एक्शन करेगा तो थोड़ा बहुत समझ सकता था. तो इसलिए हम लोग नहीं जीत पाए. 2004 में हम लोग पाकिस्तान गए फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडिया टीम ट्रैवल टू पाकिस्तान, जहाँ आपने 198 रन. यस. तो हम लोग वहाँ पे मैच हार गए. 5 वनडे था तब, T20 फॉर्मेट. आई थिंक उसका रिजल्ट्स नहीं था, 3-2 रहा था पाकिस्तान के फेवर में. हाँ. वो लोग 3 मैचेस जीते, हम लोग 2 मैचेस जीते. तो लास्ट वाला मैच
शेखपुर करके, वो रावलपिंडी से के पास में है। जहाँ 198 हाँ का 198, मैंने 198 स्कोर किया था वहाँ पे। तो तब बहुत नाराज़ हुआ मैं। बाद में 2006 में भी पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किए थे, थर्ड वर्ल्ड कप। तो उधर हम लोग फाइनल को गए, फाइनल जाके हार गए सर। उसी दिन मैं चैलेंज किया, मैं फैसला कर लिया, मैं मेरा लाइफ का गोल सेट कर लिया कि मुझे कैप्टन बनना है, इंडिया को टाइटल्स जिताना है, वर्ल्ड कप जिताना है इंडिया को। आज ये लोग पाकिस्तान में सर, उस दिन वो लोग वर्ल्ड कप जीता ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो तब पेप्सी 7 अप सब वो कितना शैम्पेन जैसे कर रहे हैं। बाद में वो पाकिस्तान का फ्लैग वो कोई पीछे फैन बांध के उड़ता है ना ऊपर, वो फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ के वो ऊपर से ग्राउंड के ऊपर राउंड मार रहे हैं। इतना वो सब देख के आपको लगा सर, मुझे कसम से सर इतना मुझे आंख में आंसू आ गए कि वाह, उसको मैं नहीं बोल सकता सर, मेरा हाथ कांपने लग जाएंगे सर। उसी दिन डिसाइड किया सर, मैं कैप्टन बनना है, हम लोगों को वर्ल्ड कप जीतना है। तो मैंने तब से भाषा सीखना चालू किया सर। 2010 में मैं कैप्टन बना। अब तक मुझे कम से कम 8 से 10 लैंग्वेजेस आते हैं टिल डेट। हाँ, जहाँ लोगों का जीवन एक ही लैंग्वेज में बीत जाता है, वहाँ आपने जस्ट बिकॉज कि वो आपके गेम का पार्ट है, आपने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी एंड यू हैव लर्नड 8 to 10 लैंग्वेजेस विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 15 ईयर्स। जब आपने खेलना शुरू किया 2006-08 में, आप बोले पाकिस्तान से, और अभी तक आपको हैट्स ऑफ सर, मतलब क्या बात है सर। मतलब ये सर भाषा सीखेगा तो ये मेरा जो कम्युनिकेशन, मेरा दिल में जो बात है जो। और बाद में वो क्या करता था ना सर, मैं हर टूर्नामेंट में नहीं तो 2-2 दिन में मैं रूममेट्स को चेंज करता था। अब जैसे कर्नाटक से नहीं लैंग्वेज उसका बारे में मैं समझने के लिए। ओके, आउटसाइड द फील्ड प्लानिंग। नहीं, हम लोग जो होटल में स्टे करते थे ना, आज एक साथ में राजस्थानी प्लेयर के साथ रुकता तो तुरंत में हमारा जो कोच सर को बोल कर मैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश का प्लेयर के साथ रह जाता था, समझने के लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एम क्या है। कुछ लोग ना सर टाइम पास के लिए खेलने के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए, और उनको नेम चाहिए खाली। ओ जा गया, कोई जिताया, ये गया, मैं इंडिया टीम में खेला और मेरा इतना न्यूज़पेपर के और मीडिया में आने का क्रेज़ रहता है लोगों को। उसके बारे में मैं स्टडी करता था, इसको रियल क्रिकेटर बनना है या मजे जस्ट फॉर द फन ये खेल रहा है। गॉट इट सर। आप मेंटल स्टेट उसका जानना चाहते थे कि इसमें कितनी काबिलियत सर है। मैं तब से ही मैं चालू कर दिया था वर्ल्ड कप जीतने का 2006 के बाद से। हाँ, वर्ल्ड कप जीतने का सपना जो हमने उस दिन हारा ना पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच है, उसी दिन फैसला कर दिया कि मैं कैसा जाना है, मेरा टीम का प्लेयर कैसा होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो देश के बारे में क्या सोचना चाहिए, और उसका डिसेबिलिटी को वो एबिलिटी कैसा बनाना चाहिए, और किससे क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक आदमी से बात कर रहा हूँ बोले तो मैं क्या बात कर रहा हूँ करके मुझे पहला पता रहना चाहिए। राइट। जो मुंह में आता है छोड़ देने का नहीं, वो बात से यूजफुल होना चाहिए, वो बात से उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। भगवान मुंह दिया करके जो चाहिए बकते रहो बोले तो वो लोग बोलेगा तो ये खाली बकने वाला है करके सोच लेंगे। आप एक बात को भी वैल्यू है सर, एक बात को भी, जैसे हम दूसरों से बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं उसके ऊपर आदमी का एक एटीट्यूड दूसरों का मन में आता है, इमेज बनता है। यस। तो ऐसे मैं सभी के प्लेयर्स के साथ और मज़े में मैं बहुत डांटा भी है, बहुत सबसे ज़्यादा प्यार भी किया है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए था। यस। उसके लिए जो भी करना पड़े आपने किया। चाहे वो लैंग्वेज सीखी, आपने रूम चेंज करे, लोगों का माइंडसेट पढ़ा, डाटा भी, प्यार भी करा, ओनली फॉर दैट रीजन बिकॉज योर गोल वाज टू विन वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। और उसके बाद और आज का दिन हम बैठे हैं, आप 3 वर्ल्ड कप्स जीत चुके हैं सर। 2 वर्ल्ड कप जीते हैं सर, 2 वर्ल्ड कप्स, T20 और एक ODI वर्ल्ड कप। एक T20 एक वनडे मेरा कैप्टनशिप में। हाँ जी। एज अ प्लेयर आपने 3 जीते हैं। एज ए प्लेयर 2 जीता है, एज ए प्लेयर मैं 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। हाँ। 2 हम जीते हैं। 1 T20 वर्ल्ड कप, 1 वनडे वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक बोथ अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल। मेरा कैप्टनशिप के बाद में भी दूसरे जो कैप्टन है वो भी अब तक एक T20 और 2 वर्ल्ड कप भी जीत गए।
टोटल अभी हम लोग 5 वर्ल्ड कप्स जीते हैं सर। हाईएस्ट आई हाँ बिलीव। हाँ सर, बीसीसीआई से भी ज़्यादा। सर बीसीसीआई की आपने बात करी सर, मेरे को नहीं मालूम कि बीसीसीआई से कितना सपोर्ट मिलता है ब्लाइंड्स क्रिकेट को और कितना नहीं मिलता। थोड़ा सर इस पे थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि सर बीसीसीआई का या कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो आपको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब सर कौन है आपकी गवर्निंग बॉडी? चाहे बीसीसीआई से कुछ सपोर्ट मिलता है कि सर नहीं मिलता? यस सर, सर दिस इज क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कैबी। राइट सो ये है सेंट्रल बॉडी लाइक बीसीसीआई, एक पैरेलल बॉडी, एक पैरेलल बॉडी लाइक बीसीसीआई। अंडर दिस कैबी CABI there will be 26 states are under this CABI, under this umbrella. राइट। तो जैसे नॉर्मल्स में जैसे KCA कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, PNB सब bodies महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जैसे नॉर्मल में है, हमारा में भी ऐसा कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, केरला क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो ऐसा एक रजिस्टर करके ये इसका अंडर दिस अम्ब्रेला छोड़ दिए हैं। तो ICC जैसा वी है WBCC, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, ओके, इट्स इन लंदन। ओके। और वो लोग क्रिकेट को ये करते हैं, Support जैसे करते हैं। सपोर्ट यानी कि कौन नेक्स्ट वर्ल्ड कप, कौन अर्जेंडास करते हैं, टूर्नामेंट्स करते हैं, एशिया कप कौन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वर्ल्ड कप कौन बेसिकली जो करना आईसीसी चाहिए। का काम है नॉर्मल्स क्रिकेट में या बीसीसीआई का, वो काम यहाँ पे WBC और काबी करते हाँ हैं। क्या भी करते हैं। तो यहाँ पे और एक बड़ा शर्म की बात है सर, मुझे, मैं इसको दबा दबा से बोलूँगा, ये शर्म की बात है हमको कि नहीं आप बोलिए सर। हाँ सर, BCCI हमने अब तक मैंने बोला 5 वर्ल्ड कप जीता है सर, BCCI हमको अफिलिएशन ही नहीं दिया सर। टिल डेट सर, टिल डेट आज हम फ्रॉम जो बात कर रहे हैं। 2002 से वी आर नॉकिंग देयर डोर्स। 23 वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स बीन 21 years सर, फ्रॉम 2002 जगमोहन दालमिया सर जो प्रेसिडेंट थे BCCI के, वेस्ट बंगाल से। हाँ, तब हम उनसे उस दिन से हम लोग उनका डोर नॉक कर रहे हैं, वो डोर दरवाजा खोल ही नहीं रहे अब तक सर। ऐसा सर। क्यों और है? मतलब क्या रीजंस हैं? हम लोग 2002 वर्ल्ड कप खेलने के लिए स्पॉन्सरशिप भी कोई नहीं मिले सर हमको। रॉबिन सिंह सर ने क्रिकेट बैट्स वगैरह दिए इन द इंडियन क्रिकेट। हाँ, चेन्नई में चला वर्ल्ड कप, वो रॉबिन सिंह सर ने दिए। बाद में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता ना, यू नो, कैन यू गेस व्हाट इज द कैश प्राइज ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस फॉर 22 मेंबर्स, नॉट इवन 10,000 पर मेंबर। सर 8,600 रुपीज कुछ मिला हमको। लेकिन सर आई विल टेल यू सर, मैंने पैसा के लिए, नाम के लिए क्रिकेट नहीं खेला सर। मेरा मम्मी ने उस दिन मुझे बोला था, आपका जो दृष्टि आपका जो नहीं दिखता है, आप वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी करके इसको आप स्ट्रेंथ बना के आप दूसरे लोग आपको आके मैं खेल सकता हूँ क्या आपके साथ करके पूछना है, ऐसा तो ऊपर आना है करके बोला था ना सर। इसीलिए मैं क्रिकेट खेला सर। और sir. क्या है ना, मेरा देश के लिए सर, अगर मैं बोला पहले भी मुझे आंख वगैरह सब ठीक रहेगा तो मेरा देश के लिए मैं खेलने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिलता। सो ऑलवेज यू नो, डिसेबिलिटी इज नॉट माई वीकनेस, डिसेबिलिटी इट्स माई स्ट्रेंथ। सर इस वीडियो के थ्रू जहाँ भी हम इसको पहुँचा पाएंगे, वी प्रे टू BCCI सर के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, वट एवर आर द डिफरेंसेस कि हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि BCCI बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड एज ऑन डेट टू डे, आई थिंक डायरेक्ट सपोर्ट BCCI को मिलना चाहिए काबी के थ्रू, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं सर, जैसे आपने बोला प्राइस तो सर एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो बेसिक किट्स होती हैं, शूज़ होते हैं अच्छे, ट्रैवलिंग होती है, जस्ट बिकॉज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हम आज की डेट में अफोर्ड कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, क्योंकि इवन कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर जो इंडियन टीम खेल चुका है सर, अगर वो भी आगे आके ये बात बोलेगा तो आई थिंक इस बात का वैल्यू बढ़ जाएगा। मैं एक छोटा आदमी, या मैं अभी जिसको कोई नहीं जानते इस चैनल को, वो बोलेगा तो शायद वैल्यू कम है, बट आई वुड अर्ज टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, अगर कोई ये वीडियो देखेगा आगे चल के, कि प्लीज़ सपोर्ट द स्पेशल एबल्ड सोसाइटीज़ इन द कंट्री, बिकॉज वो भी वही काम कर रहे हैं जो लोग आप कर रहे हैं, वो भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका खेलने का तरीका अलग है, लेकिन गोल उनका एक ही है कि देश का नाम रोशन हो, भारत का नाम रोशन हो और इंडिया का नाम रोशन हो, चाहे वो कहीं भी इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में जाए। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट वी शुड सपोर्ट दिस क्रिकेट
this culture in this country. Next, our target should be the supporting for the special cricketers. I will not say the word blind because वो एक लिमिटेड वर्ड है. स्पेशल, जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, स्पेशल सेंसेस भगवान ने उनको दी हैं. ये उनकी किस्मत है कि उनके वो ऐसा आए, बट ये उनका राइट है जो हमको उनको देना चाहिए थ्रू आवर सपोर्ट. नेक्स्ट सर, आपने इतना बात हमको बोला, यू टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड, यू टॉक अबाउट क्रिकेट, यू टॉक अबाउट योर विनिंग्स. पद्मश्री सर आपको मिला. ओह माय गॉड सर, बीसीसीआई ने सर आपको शायद सपोर्ट किया या नहीं किया सर, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सर. सर क्या है ना, हम लोग जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीते ना, वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत 5 मिनट के अंदर मोदी जी ने ब्लाइंड क्रिकेट के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट करके, उनको नहीं दिखेगा तो भी वो लोग पूरा दुनिया को, इंडिया को दिखाया है करके मोदी जी ने ट्वीट करके हमको कंग्रेचुलेशंस बताए. और सारे क्रिकेटर्स, सचिन तेंदुलकर हो, अजय जडेजा हो, अजहरुद्दीन हो, विराट कोहली, शिखर धवन, बाद में ऐसे बहुत सारे लोग ट्वीट किए, सपोर्टेड. हाँ सपोर्ट किए सर. और अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंचे ना, दिल्ली पहुंचने का दिन ही मोदी जी हमको आह्वान किए उनका घर पे, इनवाइट किया. क्या बात है सर. हाँ इनवाइट किए. हम लोग 20 मिनट के लिए इनवाइट किए थे. हम लोग गए तो 1 घंटा 20 मिनट हम लोग उनका घर में, उनके साथ में रहे दिल्ली में. हाँ दिल्ली में. तो मोदी जी इतने अच्छे हमसे बात किए ना कि एक जो घर का सदस्य इतना क्लोजली बात करते हैं ना सर, ऐसा हमसे बात किए. सबके साथ इंडिविजुअल फोटोज़, उनके पास टाइम ही नहीं है तो भी सबके साथ इंडिविजुअल फोटोज़. बाद में एक गुजरात का लड़का, उसने गुजराती में पूछा, मोदी जी हमको आपका ऑटोग्राफ चाहिए हमारा क्रिकेट बॉल के ऊपर. देन मोदी जी ने बोला, भैया आज मैं आप सभी लोग खिलाड़ियों का, जो 17 खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ इसी क्रिकेट बॉल के ऊपर लेके इस क्रिकेट बॉल को मेरा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में रखूंगा करके. आज हमारा जो ये क्रिकेट बॉल है ना सर, ये क्रिकेट बॉल प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में है आज. with all the autographs of all the members. yes. तो ऐसा है. बाद में पद्मश्री के बारे में आऊँगा तो सर एक छोटा एग्जांपल बोलना चाहता हूँ मैं. शायद 6th स्टैंडर्ड में लगता है, 6th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में एक क्वेश्चन आया, विच आर ऑल द 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया. मैंने लिखा भारत रत्न फर्स्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. 4वां वाला भूल गया सर मैं. 4वां वाला भूल गया मैं. बाद में मुझे सब एग्ज़ाम सब हो गया. बाद में मुझे आके इतना इजी का क्वेश्चन छोड़ दिया ना, तो वो पद्मश्री करके था, पद्मश्री लिखा तो मैं तो जो उसको पूरा मार्क्स देती थी. तो एक छोड़ दिया है, इसलिए मैं तेरे को कोई मार्क्स नहीं दूंगा, 0 दूंगा इसको, ये क्वेश्चन पे करके. उस दिन मुझे 0 मिल गया उसमें. भगवान इसीलिए शायद मुझे वो पद्मश्री करके भूलवाया कि वो मुझे मिलने वाला था. उसी दिन मुझे याद आया सर, वो मैं तुरंत अंबिका मिस करके वो मुझे 0 दी थी. मैं मिस को फ़ोन किया, मिस मुझे पद्मश्री अनाउंस हुआ है. मिस आपको याद है क्या मिस, मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब तो आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए थे. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कितना खुशी हुआ ना मिस को, बहुत खुशी हुआ सर उनको. ये बात तो जो आपने बोली है, थोड़ा हाँ सर मैं भी इमोशनल हो गया हूँ. लेकिन सर लाइफ और क्रिकेट जो है, मेरे को लगता है एक अपने आप में इनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. जीवन में भी लोग आपको जज करते हैं, जीवन में भी हम कंप्लेन करते हैं, लाइफ में हम वो सब चीज़ें करते हैं जो हम क्रिकेट में करते हैं. क्रिकेट में हम ग्राउंड पे हैं, यहाँ पे हम जीवन में अपना एक रोल निभा रहे हैं, वहाँ पे हम एज अ प्लेयर निभा रहे हैं. वहाँ भी बाहर ऑडियंस है जो आपको जज कर रही है, आपके लिए ताली भी बजा रही है, आपके लिए आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं. तो सर how you dealt with that all the pressure while playing all the matches, कि वो सिमिलैरिटीज़ की जो सर खेल में हैं, वो जो खेल की शिक्षाएं हैं जो हम खेल से सीख सकते हैं, वो सर कोई नॉर्मल आदमी जो खेल नहीं खेलता वो अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? क्योंकि बातें सारी वही हैं सर. कोई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, आप खेल रहे हो, आपका रोल खेलना है, मेरा रोल पढ़ाई करना है. मेरे को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको भी प्रॉब्लम आई है खेल में. तो सर वो क्या माइंडसेट है जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपको हर वक्त
आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहता है, वो क्या मेंटल स्टेट ऑफ आपके थॉट्स होते हैं, क्या विचार होते हैं कि जो आप आगे बढ़ते चले जाते हो? सर एक ही वर्ड में इसको मैं आंसर करना है तो कोई एक आदमी एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, एम, गोल, इतना ये 4-5 जो चीज़ें हैं उसको उसका ज़िंदगी में वो ले लिया तो बिल्कुल ही विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सी सर, एवरीबडी कांट बिकम अ क्रिकेटर, एवरी सर यू नो, मुझे हिंदुस्तानी संगीत जूनियर पोर्शन तक हुआ है, ओके, तबला जूनियर पोर्शन तक हुआ है, बाद में आई एम ए भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर, आई हैव परफॉर्म्ड मोर देन 200 एंड गिवन मोर स्टेज परफॉर्मेंसेस मोर देन 200। ये बातें शायद सर किसी व्यूअर्स को नहीं पता क्योंकि सब लोग एज अ क्रिकेटर आपको जानते हैं। सर आई नो चेस, I know swimming, I know all the athletics, javelin, discus, 100 meter, 200 meter, relay, everything I have done sir। तो दिस आर ऑल, मुझे पता नहीं, क्रिकेट ही मुझे खींच के लेके आया। मैं एक तबलिश हो सकता था, मैं एक म्यूजिशियन हो सकता था। सो दिस क्रिकेट, मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, इतना सारा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब कुछ, अगर आप सब कुछ करने के लिए गए तो अभी फॉर एग्जांपल एक नदी में 2 बोट्स बाजू बाजू में जा रहे हैं, अब 2 बोट के ऊपर भी एक पैर रख के ट्रैवल कर सकते हो क्या? नहीं, एक ही में रहना चाहिए। उसी में आपको पूरा, जैसे पीएचडी करते हैं, एक पूरी जान एक ही में झोंक देना चाहिए, पूरा उसका बचपन से लेकर उसका मरने तक वो चीज़ का पूरा स्टडी करो। अगर 2-3 आप ले लिया तो सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग भी है जो मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन वो सबको नहीं आता वो एक, राइट। सो इसीलिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, एम और गोल जो आपने बोला, यही दोस्तों सीक्रेट्स हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, कोई भी हार्डशिप है, अगर आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रख रहे हैं और उस ईश्वर पर, उस भगवान पर आपका विश्वास है तो आपकी नैया पार जरूर हो जाएगी। ऐसा ही आई थिंक आप बोलना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सर। लास्ट में सर आपसे बैकग्राउंड आपका जाना, क्रिकेट की आपकी बातें, अच्छी बातें आपने बताई, एज अ रोल कैप्टन आप रहे, व्हाट इज अ लाइफ आफ्टर क्रिकेट? आपके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जो आपने लिए, एनजीओ समर्थनम, एनजीओ आपका शेखर नायक फाउंडेशन, सर इसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं और किन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? Yes sir, basically मैंने I have spoken about this in the beginning only. Yes. So after cricket the life was different sir. So इतना साल मैंने जब 2 महीना 2.5 महीना क्रिकेट के लिए गए तो मेरा बच्चे बीबी अकेले घर पे ही रहते थे। 2-2.5 महीना मैं भी बहुत सारा मिस करता था। अभी तो पूरा मुझे एक दिन छुट्टी मिलेगा तो पूरा फैमिली के साथ मिस है। मैं कोई फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता बाहर और किधर भी नहीं जाता, बस घर पे हम लोग बहुत मज़े करते हैं, अच्छा मन के खाना बना के खाते हैं। तो फैमिली के साथ बहुत टाइम देता हूँ सर, अगर छुट्टी रहेगा तो मुझे। अभी भी बहुत सारा ट्रैवलिंग वगैरह है, क्रिकेट कैंप्स वगैरह सब करता हूँ सर। आफ्टर क्रिकेट मैंने शेखर नायक फाउंडेशन खोला। मुझे 100 मेंबर्स को ट्रेन अप करने के लिए $5,000 चाहिए सर। $5,000 यानी कि अराउंड 3,60,000 3,70,000 रुपीज़ मुझे 100 लोगों को ट्रेन अप करने के लिए चाहिए। सो यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेट में कोई ये क्रिकेट कोचिंग में ज्वाइन हुआ तो वो फीस पे करता है कोच को, राइट? नॉर्मल क्रिकेट में फीस पे करके आता है। यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट में ऐसा नहीं है। अगर उसको मैं ट्रेन अप करना है तो मैं दूसरों से स्पॉन्सरशिप लेके उनको फ्री में, उनको ट्रैक पैंट, टी शर्ट, शूज़, कैप, रहना, खाना, ग्राउंड, क्रिकेट किट, एवरीथिंग आई हैव टू गिव, राइट। बाद में व्हीकल अरेंजमेंट्स, अकोमोडेशन टू ग्राउंड, ग्राउंड टू अकोमोडेशन, शाम को चाय पानी, उनको उधर रहने के लिए एवरी फैसिलिटी बेसिकली जो है वो आप फाउंडेशन के थ्रू ही करते हैं। फाउंडेशन के थ्रू, लेकिन इसको मैं 2 और 3 डेज का कैंप करता हूँ। एक कैंप उनको बेसिक से ग्रास रूट लेवल से लेकर
वो एक्सपर्ट लेवल एक्सपर्ट लेवल तक मैं उनको ट्रेन अप करता हूँ। अभी 3-4 लोग जो हमारा क्रिकेट एकेडमी से वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट भी किए हैं, स्टेट लेवल तक। हाँ स्टेट, आई होप सर वो इंटरनेशनल लेवल तक भी बिल्कुल जाएंगे। सर, बिल्कुल सर। 3-4 लड़के हैं क्योंकि वो लोग। कोच अगर आप जैसा है तो सर शिष्य तो अलग लेवल हाँ होना सर, चाहिए हाँ सर। सर। बाद में ऐसा ट्रेन अप करता हूँ तो 2-3 बार मुझे फंडिंग आया सर। एक गुरु कृपा फाउंडेशन और एक इंक टॉक्स करके है सर। ओके तो उन्होंने मुझे $5,000 2 बार दिए, और उसमें से मैं ट्रेन अप किया 200 लोगों को। बाद में और 100 लोगों को मैंने मेरा सैलरी का पैसा में मैं उनको ट्रेन अप किया सर। क्या बात है सर। लोग स्पीचलेस सर, आई एम स्पीचलेस कि आप जितना भी आप कर रहे हैं। आई एम बैंगलोर में, आई थिंक यू आर वर्किंग, तो वहाँ से आपको जो सैलरी आता है आपने उससे भी आपने इंस्पाइट ऑफ कि आपके पास फैमिली, आप फैमिली सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग द नीडी वंस, सो दैट कि कल को कोई अगर आगे बढ़ता है तो अल्टीमेट गोल देश का नाम ही रोशन होगा, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का नाम ही रोशन होगा सर। ये सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ श्री शिखर नाइक जी। इस पॉडकास्ट या इंटरव्यू का गोल दोस्तों किसी को इंस्पायर मोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि वो तो आप आई थिंक अपने आप हो ही जाएंगे। बट इसका जो गोल है उस बच्चे के लिए या उस इंसान के लिए जिसने जीवन में उम्मीद खो दी है, उसको होप देना कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जैसे भी हैं, वो सिचुएशन परमानेंट आपके जीवन में नहीं रहेगी। इट विल चेंज। हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, जैसी भी आपके पास है। हैव फेथ इन गॉड एंड बी ग्रेटफुल। आप जिस भी सिचुएशन में हैं धन्यवाद करिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता फिर भी वो ऐसे बन जाते हैं, और बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है और वो शायद कुछ नहीं कर पाते। द ओनली गोल इज उस बच्चे को या उस इंसान को एक उम्मीद की किरण दिखाना कि आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो दोस्त, यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। आज छोड़ के आपका धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए सर कि ये चैनल का वीडियो अभी तक कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है एंड यू हैव अग्रीड टू कम फॉर अ फर्स्ट वीडियो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। इस चैनल के थ्रू मैं और भी क्रिकेटर्स को जिनको लोग नहीं जानते लाना चाहूँगा आगे चल के, और उनकी स्टोरीज वी विल पब्लिश थ्रू आवर चैनल। तो ये था सर आपके साथ हमारा एक पॉडकास्ट, एक वार्तालाप, एक सेशन। आपका सर बहुत धन्यवाद एंड आई एम वेरी थैंकफुल सर। ऑल लव सर, ऑल लव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ऐसे लोगों को आपका सपोर्ट बहुत बहुत चाहिए। प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, सो दैट इनको भी और ज़्यादा इंस्पिरेशन आए। जैसे मैं बैंगलोर पे रहता हूँ, इन्होंने गाज़ियाबाद से वहाँ से इनका खुद का खर्चा डाल के फ़्लाइट में और इधर रहना सब कितना खर्चा आता है, सो सब उनका पॉकेट से डाल के मेरा एक इंटरव्यू करने के लिए इतना दूर से इतना सारा खर्चा करके आए हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं इनसे मेरा इंटरव्यू दे सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। आप लोग जैसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, पूरा उनको ऊपर लेके जाना चाहिए, सो दैट वो लोग और हमारे जैसे लोगों का ज़्यादा स्टोरी कवर करे और लोगों को पहुँचाए। सर मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुआ सर। आई एम रियली स्पीचलेस। ये आपका पहला वीडियो है करके बोल रहे हैं, तो पहला वीडियो आप मुझसे करने से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आपका थैंक यू सर। आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना टाइम दिया डिस्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। आप सर यहाँ पर टाइम निकाल के हमारे लिए आए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और सर एक ये शुरुआत है और होप करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे कि इसको हम आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। यस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद एवरीबॉडी। जय हिंद।